हाय दोस्तों। आज अपन पढ़ रहे हैं कबीर के बारे में। कबीर जो हैं वो भक्ति काल की संत काव्य धारा की बहुत ही प्रतिनिधि कवि हैं। और इस कबीर की जो आपके जो पद हैं, साखियाँ हैं, गुरुदेव से संबंधित जो पद हैं, उन पदों के बारे में अपन अर्थ देखेंगे आज यहाँ पे। और कबीर के देखिए, कबीर दास जी हैं। कबीर दास जी का जन्म 1456 ईस्वी 1456 और संवत ये 57 साल घटा दो, इसमें ईस्वी आ जाएगी 1398 के लगभग। निधन 1575 विक्रम संवत में हुआ था, मगहर में हुआ था। ये रामानंद को अपना गुरु मानते थे, इनके शिष्य थे ये। और एक बात और है कि काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए, ये इन्होंने खुद ने कहा था, मतलब गुरु के बारे में इन्होंने कहा है। और हिंदू और मुस्लिम दोनों इनको मानते थे, कबीर को। दोनों इनकी पूजा करते थे अपने अपने तरीके से। और हिंदू और धर्म दोनों को समान रूप से महत्व देते थे। तो आज अपन देख रहे हैं गुरुदेव को अंग। उसमें जो पहला पद है, सतगुर सवान को सघा सोधी सही ने दाती। ये पद में सतगुरु सवान को सगा, इसमें नया आएगा सतगुरु सवा। हाँ, एक साथ आ गया। सवान को सगा सोधी सही ने दाती, हरि जी सवान को हितु हरिजन सही न जाती। सवान का मतलब है, सतगुरु का मतलब गुरु, सवान का मतलब सम्मान नहीं, को का मतलब कोई, सगा सगा अपना नहीं है। सगा बोलते हैं ना, ऐसे अपने लैंग्वेज में सगा किसको बोलते हैं? अपनी मतलब बहन का जो ससुर होता है उसको बोलते हैं सगा। सगा जी आया। अच्छा। सोधी का मतलब होता है शुद्धि, पवित्र। सही ने दाती, दाती का मतलब होता है दान। हरिजी सवान को हितु, हितु का मतलब होता है हित करने वाला। सही का मतलब समान। देखिए, अगर आपको इसमें प्रसंग देखना है तो क्या करना है, इसमें प्रस्तुत साखी। देखिए, ऊपर साखी लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। प्रस्तुत साखी कबीरदास के गुरुदेव को अंग शीर्षक से ली गई है। इसमें कबीर ने या कवि ने गुरु, संगी साथी, दान, हित आदि के बारे में बताया है। देखिए, कबीर व्याख्या करनी है। कबीर दास जी कहते हैं, सतगुरु सवान को सगा कि इस संसार में सतगुरु के समान व्यक्ति का अपना और कोई नहीं है। मतलब अर्थात जो भी है, सर्वश्रेष्ठ कोई भी है तो वो है सतगुरु। सतगुरु से बढ़कर कोई भी अपना नहीं है। और सोधी सही ने दाती, दाती का मतलब दान, सोधी का मतलब पवित्र, कि हृदय की शुद्धि के समान कोई भी दान नहीं है। अपन दान देते हैं कि हमारा भला हो जाए, कोई का पाप है वो नष्ट हो जाए, लेकिन कबीर यहाँ पे कह रहा है कि हृदय की जो शुद्धि है उसके समान इस संसार में कोई दान नहीं है। अर्थात हृदय की बुराइयों को दूर किया जाए, हमारे हृदय में जो गंदे विचार भरे हैं उनको दूर किया जाए, यही हमारे लिए सबसे अच्छा दान है। हरिजी सवान को हितु हरिजन सही न जाती। देखिए, कबीर यहाँ पे कह रहा है कि सतगुरु जो है अपने साधना, अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान से शिष्य को जो है आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता दिखाता है। इसीलिए कबीर बता रहे हैं कि इससे अधिक अपना और कोई होता ही नहीं है भाई। गुरु ही तो है जो अपन को आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताता है, उससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं। हरि जी समान कोई तू, हरि के समान कोई भी हित करने वाला इस संसार में नहीं है। हरिजन सही न जाति, और हरि के सेवक के समान कोई ऊंची जाति संसार में नहीं है। प्रभु का भक्त सबसे ऊंची जाति है।
तो दोस्तों मतलब कबीर ने यहाँ पे बताया है कि अगर इस संसार में कोई अपना है तो वो है गुरु। और अगर सबसे बड़ा दान है तो वो है हमारे हृदय की, हमारी जो क्या बोलते हैं इसको, हृदय की पवित्रता, शुद्धता, उसमें गंदे विचारों को निकालना। हरि जी सवान कोई तो, और सबसे बड़ा हितकारी अपने लिए अगर कोई है तो वो है स्वयं प्रभु, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। हरिजन सही ने जाति, और अगर जाति की बात करें ना तो सबसे बड़ी जाति हरि की होती है, अन्य किसी की नहीं होती। अभी इसमें कबीर ने सतगुरु की जो महत्व है उसको बताया है। मतलब कबीर कह रहे हैं कि साधना के चित्र में गुरु ही मार्गदर्शन करता है। और कबीर ने एक जगह गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया है। क्यों? क्योंकि गोविंद तक जाने का जो रास्ता है वो अपन को गुरु ही दिलाता है। अब देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? वहाँ होता है जहाँ पर वर्णों की आवर्ती होती है। तो देखिए सतगुरु से, सवान से, को सगा से, सोदी से, सही से, कितनी बार आ गए से? तो यहाँ पर मतलब अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर वर्णों की आवर्ती हो, और यहाँ पर ऊपर वाले में तो से वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है। नीचे भी आ रहा है सेवान, कोई तो सही, मतलब अनुप्रास अलंकार है इसमें। और अगर कबीर की भाषा की बात करें ना तो कबीर की भाषा है शतुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी। ध्यान रहे दोस्तों, विशेष में आपको करना है कि इसकी जो भाषा है सभी पदों की किसी की भी देख लेना, कबीर की जो भाषा है वो शतुकड़ी भाषा ही है। इस पद में अगर अलंकार की बात करें तो अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये साखी समझ में आई होगी। अगला है बलिहारी गुरु आपने दो हांडी के भार, जिनी मानिस ते देवता करत लागी बार। देखिए बलिहारी का मतलब है न्योछावर होना, अपने मतलब दूसरों के ऊपर न्योछावर हो जाना। गुरु आपने, आपने का मतलब अपने। दो हांडी की बार का मतलब है देवालय का द्वार होता है, या फिर दूसरा अर्थ इसका देखा जाए तो है दिन में कई बार। दो हांडी की बार का मतलब देवालय का द्वार एक तरह से तो, और दूसरा अर्थ इसका होगा दिन में कई बार। जिनी का मतलब है जिन्होंने, मानिस का मतलब है मनुष्य, देवता करत न लागी, बार बार का मतलब होता है विलंब। आप बोलते हो ना कितनी बार लगा दी। अब देखिए आप ही की लैंग्वेज के शब्द है इसमें, तो आराम उनके भी आप अर्थ नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए इसमें अगर आपको प्रसंग करना है तो वो कैसे करना है कि प्रस्तुत साखी कबीर के गुरुदेव के अंग से उद्धृत है। कबीर ने यहाँ उपकार करने वाले गुरु के प्रति अपना भाव स्पष्ट किया है। इस संसार में जो गुरु है ना वो ही अपना मतलब उपकार करता है। तो देखिए इसमें व्याख्या क्या है। कबीर दास जी कहते हैं बलिहारी गुरु आपने, कि मैं मेरे गुरु के ऊपर न्योछावर जाता हूँ। बलिहारी का मतलब न्योछावर, कि मैं मेरे गुरु के ऊपर न्योछावर जाता हूँ। दो हांडी की बार अर्थात मैं उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। मैं उनके प्रति स्वयं को दिन में कई बार न्यौछावर कर रहा हूँ। वैसे तो इसका अर्थ मैंने बताया ना कि देवालय का द्वार, मंदिर का द्वार होता है, लेकिन यहाँ पे आया है दिन में कई बार, कि मैं मेरे गुरु के ऊपर न्यौछावर जाता हूँ, उनके प्रति अपने आप को समर्पित करता हूँ। अर्थात कवि कहना चाह रहा है कि मैं मेरे गुरु का सम्मान करता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे को इस संसार में जो वास्तविक ज्ञान है वो दिया है। आगे कवि कह रहा है दो हांडी के बार मैं उनके प्रति स्वयं को दिन में कई बार न्यौछावर करता हूँ, क्योंकि जिनी मानस ते देवता करत न लागी वार। क्योंकि गुरु
वो हैं, क्योंकि गुरु ही है, उन्होंने मुझे एक क्षण में ही मनुष्य से देवता या दिव्य बनाने में विलम्ब नहीं किया। कि मैं एक सामान्य सा प्राणी था, मनुष्य था, उस प्राणी को मेरे गुरु ने एक देवता के समान बना दिया। अर्थात यहाँ पे सदगुरु की जो महिमा है उसको व्यक्त किया गया है। और कबीर जो है अपने गुरु के प्रति इसमें कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं। विशेष में लिखना आपको ये बात है कि कबीर ने अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया है, और वे अपने गुरु को है सब सब कुछ अर्पित करने को तैयार हैं। मतलब कबीर ये बताना चाहते हैं कि गुरु के लिए चाहे कितना भी किया जाए उतना ही कम है। अगर इसमें बात करें अपन भाषा की, तो मैंने आपको बता दिया कि सभी पदों की जो भाषा है वो षडुकड़ी भाषा होगी। और इसमें अनुप्रास अलंकार फिर से हैं, आप देखिए शब्द कौन कौन से इसमें बार बार वर्ण आए हैं और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार व्यक्त हुआ है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको और भी पढ़ाने में थी, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं आपको अभी तक इतना ही पढ़ा पाऊँगी। आगे मिलते हैं अगले पदों में। तो आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, विश्वास रखिए, पूरा सिलेबस होगा। और मस्त रहिए, प्यार बांटिए, और सदा मुस्कुराते रहिए, आनंद के साथ रहिए, और जो मन में आए वो करो। उचित होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मन में आ गई तो छलांग लगा दी। ऊपर से मैडम ने कहा है जो मन में आए वो करो, ऐसा मत करना देवियों। तो चलो, और अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। आपका अपना चैनल है, इसके सब्सक्राइबर बढ़ाइए। फिर देखिए अपन इसके सिलेबस के साथ साथ आपका जो सीईटी है उसका भी सिलेबस अपन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।